नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है करवा चौथ पर। इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि हमें करवा चौथ के दिन ज़रूर सुननी चाहिए। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व पूरे भारत देश में मनाया जाता है। इस दिन पर स्त्रियां अपने पति के लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जल व्रत को रखती हैं। वर्ष 2021 में ये व्रत 24 अक्टूबर को पड़ेगा, यानी इस दिन रविवार है और 24 अक्टूबर को करवा चौथ पूरे देश में मनाया जाएगा। करवा चौथ के दिन या इस व्रत में हमें चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी पूजा करनी चाहिए। शिव और पार्वती की पूजा का अर्थ है पार्वती जैसी शक्ति और साधना हासिल करना और पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। आज के समय में करवा चौथ स्त्री शक्ति का प्रतीक और स्त्री शक्ति का ही पर्व माना गया है। इतना ही नहीं, यदि आप पौराणिक कथाएं भी देखेंगे तो भी उनमें भी जो स्त्रियों की भूमिका दिखाई गई है वो सशक्त भूमिका दिखाई गई है। एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के लिए और परिवार के लिए संकट मोचन बनकर उभरती है। ये हमारे देश के ऐसे उदाहरण हैं जहां हमें सावित्री जैसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी पति सत्यवान को अपने मनोबल के बल पे यमराज से भी वापस मांग लिया था। तो इसी स्त्री शक्ति का प्रतीक है करवा चौथ का व्रत, और इससे ही जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है जो हम व्रत में सुनते हैं वो मैं आपको आगे सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक देश में एक बहुत ही धनी साहूकार थे। साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने करवा रखा था। सातों भाइयों की सबसे छोटी बहन थी करवा, अतः वो बहुत ज़्यादा लाडली थी। जैसे जैसे करवा बड़ी होने लगी, साहूकार को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। सुयोग्य वर पाकर साहूकार ने अपनी पुत्री करवा का विवाह कर दिया। क्योंकि करवा सातों भाइयों में अकेली थी और सबसे छोटी थी, अतः बहन की विवाह के बाद भाई अधिकतर दुखी रहने लगे। हर तीज त्योहार पर वो अपनी बहन को याद करते और उसे ना पाकर वो बहुत ही मन ही मन दुखी हुआ करते थे। जब इस बात का पता करवा को चला तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए अपने मायके चली जाऊं। ऐसा मन में विचार करके करवा अपने भाइयों के पास रहने आ जाती है। बहन को इतने समय बाद आया देखकर भाई बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उल्लास के साथ अपनी बहन के साथ रहते हैं। आखिर करवा चौथ का व्रत आ जाता है, करवा चौथ का दिन आ जाता है। इस दिन पर बहन जो थी वो व्रत रहती है और पूरा दिन निर्जल व्रत रहती है, और अपनी बहन को इस प्रकार भूखा प्यासा देखकर भाई जो थे उसके, वो भी उसी तरीके से व्याकुल हो जाते हैं। वो उसकी उस अवस्था को देख नहीं पाते। जितनी उत्सुकता से करवा चंद्रदेव के दर्शन का इंतज़ार कर रही होती है, उससे ज़्यादा उत्सुक उसके भाई होते हैं कि कब चाँद निकले और कब हमारी छोटी बहन जो भूख और प्यास से व्याकुल है वो खाना खाए, अन्न जल ग्रहण करे। शाम का जब समय हो जाता है, रात होने लगती है और चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते, तो भाई अपनी बहन से खाना खाने का आग्रह करते हैं कि अब तो पूरा दिन हो गया करवा, चल तू खाना खा ले। इस पर बहन उन्हें मना कर देती है, बोलती है नहीं भैया, मैं बिना चंद्र के दर्शन करे हुए खाना नहीं खाऊंगी। इस पर जो सातों भाई थे वो अपनी बहन को इस तरीके से भूख प्यास से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे, तो वो एक उपाय करते हैं। दूर जाकर पेड़ के पीछे पेड़ की ओट लेकर वो दिया जलाते हैं और उसमें से जो दूसरा भाई था वो चलनी दिखाता है और दूर से वो चांद जैसी आकृति बनाते हैं। और जो अन्य भाई होते हैं वो अपनी बहन से कहते हैं कि बहन देखो चांद निकल आया, चलो अब दर्शन कर लो, पूजा कर लो और फिर खाना खाओ। बहन को पता नहीं होता है कि भाई जो हैं वो प्रेम के अधीन होकर इस तरीके से कर रहे हैं, अभी चंद्रदेव नहीं निकले हैं।
वो उस जो रोशनी भाइयों के द्वारा करी गई होती है उसे ही असली चंद्रदेव मानकर पूजन करके अपना व्रत खोल देती है। कहते हैं जैसे ही करवा पहला कौर खाती है तो उसमें बाल निकल आता है, दूसरा कौर खाती है तो छींक हो जाती है और तीसरा कौर तोड़ते ही उसके ससुराल से समाचार आ जाता है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, अतः वो तुरंत आ जाए। खबर पाते ही करवा तुरंत खाना छोड़कर ससुराल जाने की तैयारी करने लगती है और इस पर अपनी माँ से कहती है कि माँ उसका बक्सा लगा दे। तो माँ जब उसके कपड़े लगाने के लिए बक्से में हाथ डालती है तो पहली बार उसके हाथ में सफ़ेद कपड़ा आ जाता है। दोबारा जब माँ हाथ डालती है तो काला कपड़ा आ जाता है। ये देखकर माँ का हृदय जो था वो बुरी आशंकाओं से घिर जाता है। अब बेटी को वो विदा तो कर देती है पर उससे कहती है कि बेटा तुम्हें रास्ते में जो भी मिले उसके तुम पैर छूकर आशीर्वाद मांगती जाना और जो भी तुम्हें सौभाग्य का वरदान दे, सौभाग्य का आशीर्वाद दे तो तुरंत ही अपने पल्ले में एक गांठ लगा लेना। बेटी माँ के कहे अनुसार ही करती जाती है, घर से निकलती है ससुराल के लिए। जो भी उसे बड़ा बूढ़ा दिखता है वो उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगती जाती है। कोई उसे सुखी रहो का आशीर्वाद देता है, कोई उसे धन धान्य का आशीर्वाद देता है, तो कोई उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद देता है। परंतु उसे पूरे रास्ते में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उसे सौभाग्य का वरदान दे, जो उसे सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, ऐसा वरदान दे। अंत में जब वो एकदम ससुराल पहुंचने वाली होती है तो देखती है कि उसकी छोटी नंद जो है वो घर के बाहर खेल रही होती है। तो बहू तुरंत अपनी छोटी नंद के ही पैर छू लेती है और वो उसे आशीर्वाद देती है कि सदा सुहागन रहो। ये आशीर्वाद सुनते ही जैसा कि बहू की माँ ने कहा होता है वो अपने पल्ले में एक गांठ लगा लेती है। अंदर जाकर देखती है तो उसका पति बहुत बीमार होता है और कुछ ही समय बाद वो अपने प्राण जो था वो त्याग देता है। लेकिन बहू जो थी वो विलाप से बिल्कुल पागल हो जाती है। वो इस बात को मानने से मना कर देती है कि उसके पति के प्राण निकल चुके हैं। और जब अंतिम यात्रा के लिए लोग उसके पति को ले जाने लगते हैं तो वो लड़ पड़ती है और ले नहीं जाने देती। उसके बाद भी लोग ले जाते हैं अंतिम यात्रा के लिए शव को, और जहाँ पर शव का दाह संस्कार होने वाला होता है वहाँ पर बहू पहुँच जाती है। वो रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि यदि आप मेरे पति को जलाएंगे तो साथ में आपको मुझे भी जलाना होगा। इस तरीके से परेशान होकर जो गांव वाले थे वो वहीं पर उसके शव को छोड़ देते हैं और ये निर्णय होता है कि बहू के लिए वहीं पर एक झोपड़ी बना दी जाए, क्योंकि लोग उसे पागल मान चुके होते हैं। तो वहीं पर एक झोपड़ी बना दी जाती है और बहू अपने पति के शव के साथ उसी कोठरी में या झोपड़ी में रहने लगती है। जब ये समाचार बहू के मायके पहुंचता है तो उसकी भाभियां और भाई उससे मिलने आते हैं, उसकी दशा को देखने आते हैं और उसे देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। तब जो उसकी बड़ी भाभी होती है वो कहती है कि क्योंकि तुमने करवा चौथ का व्रत पूरी तरीके से नहीं किया, शायद इसी वजह से जो करवा माता हैं वो तुमसे नाराज़ हुई हैं और तुम्हारे पति के साथ ऐसा हुआ है। तो तुम क्यों ना हर महीने की जो चौथ तिथि आती है उसको व्रत करो और देखो कि कौन सी चौथ माता तुमसे नाराज़ हैं और उनसे अपने पति के प्राणों को वापस मांगो। ये जानकर बहू निश्चय करती है कि अब वो हर महीने की चौथ को व्रत किया करेगी। धीरे धीरे वो इसी प्रकार से महीने आगे बढ़ते जाते हैं। हर चौथ को बहू व्रत रखती है और हर चौथ माता से वो अपने पति के प्राणों के लिए प्रार्थना करती है। और हर महीने की जो चौथ माता थी वो बोलती हैं कि अगली वाली जो चौथ माता आए उनसे मांगना। इस प्रकार से करते करते अश्विन माह आ जाता है। जब अश्विन माह में बहू व्रत रहती है चौथ का और उन चौथ माता से वो अपने पति के प्राण मांगती हैं, तो वो बोलती हैं कि जो कार्तिक माह की चौथ माता हैं वही तुमसे नाराज़ हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगले महीने जब कार्तिक मास की चौथ आएगी जिसमें करवा चौथ का व्रत किया जाता है, तो तुम वो व्रत विधिवत करना और उनसे अपने से हुई जो भूल है उसके लिए क्षमा याचना करना और अपने पति के प्राण वापस मांगना। निश्चय ही वो तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे पति के प्राण लौटा देंगी।
बहू अब कार्तिक मास में आने वाले चौथ के व्रत का इंतज़ार करने लगी और उसके लिए पूरी तैयारियां करने लगी। उसने अपनी छोटी नंद से कहा कि वो उसे लाल साड़ी और सुहाग का सारा सामान लाकर दे दे। छोटी नंद घर गई और उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तो सास ने सोचा कि बहू पागल तो हो ही चुकी है, जो मांग रही है दे आओ जाकर। तो छोटी नंद गई और अपनी भाभी को सारा सामान दे आई। अब कार्तिक मास की चतुर्थी का दिन आया। बहू ने विधिवत करवा चौथ का व्रत रखा। उसने 16 श्रृंगार किए। सारी जो श्रृंगार की सामग्री थी वो माता करवा को चढ़ाई। शाम के समय उनका विधिवत पूजन किया, कथा सुनी और चंद्रदेव के निकलने पर उन्हें अर्घ दिया। तत्पश्चात जो करवा माता थीं वो प्रकट हुईं और उन्होंने बहू को उसकी भूल का एहसास कराया। बहू ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी, क्षमा याचना करी। बहू ने करवा माता के पैर पकड़ लिए और उनसे अपने पति के प्राण वापस मांगे। करवा माता ने भी बहू की जो भक्ति थी उसे देखकर उसे सौभाग्यवती होने का वर दिया, पुत्रवती होने का वर दिया, उसके पति के प्राणों को लौटा दिया। बहू को सौभाग्य का वरदान देकर माता करवा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात जो बहू का पति था वो उठ गया और उसने बोला कि मैं तो बहुत लंबे समय से सो रहा था। तब बहू ने उसे सारा वृत्तांत बताया कि कैसे कैसे पुनः उसने अपने पति के प्राण माता करवा से वापस लिए हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर को लौट जाते हैं। घर पहुंचकर बहू अपने सास के पैर छूती है। पुत्र को अपने सामने जीवित देखकर सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी बहू से पूछती है कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। बहू उसे सारा वृत्तांत बताती है। इसके बाद सास भी माता करवा का पूजन करती हैं और अपनी बहू को और पुत्र को सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। जैसे माता करवा ने बहू की लाज रखी, उसके सुहाग की रक्षा करी, उसी प्रकार कहानी सुनने वाले के पति की दीर्घ आयु करे, सुनने वाले को सदा सौभाग्यवती होने का वरदान दे। बोलो करवा मैया की जय। एक समय की बात है कि एक करवा नामक स्त्री अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। तभी उसका पैर एक मगरमच्छ ने अपने मुंह में रख लिया और पैर पकड़कर उसे नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते उस मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंध गया कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण अब संकट में फंसे थे। करवा ने तब यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा एक सती स्त्री थी और सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत ही उसके पति के प्राणों को छोड़ दिया और मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही हमेशा मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय।